नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। रामनगर के खताड़ी क्षेत्र में देर रात कथित फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं एक युवक ने आरोप लगाया कि जुआ खेलने से रोकने पर पहले उसके साथ मारपीट की गई और बाद में कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर धड़ाधड़ फायरिंग कर दी। बता दें, मामला रामनगर के खताड़ी इलाके का है, जहां मोहम्मद फैसल का आरोप है कि वो देर रात मोती मस्जिद के पास स्थित मैदान में टहल रहा था। इसी दौरान उसने वहां एक युवक को कथित तौर पर जुआ खेलने की तैयारी करते देखा। फैसल का कहना है कि मैदान में बच्चे खेलते हैं और स्थानीय लोग उन्हें खेलकूद का प्रशिक्षण भी देते हैं, इसीलिए उसने युवक को जुआ खेलने और गाली गलौज करने से मना किया। आरोप है कि इस बात से नाराज होकर युवक ने फैसल के साथ मारपीट कर दी, जिसमें उसकी चांदी की चेन टूट गई और उसे चोटें भी आईं। पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद युवक ने अपने कई साथियों को मौके पर बुलाया, जिन्हें कोटद्वार रोड की ओर 2 फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी। पीड़ित ने नामजद तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उसने अपनी जान को भी खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। वहीं घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं खताड़ी का रहने वाला हूँ, नियर मोती मस्जिद के पास का। तो मैं जो है पीछे ये 2 टंकियों के पास ग्राउंड है, वहाँ टहलने गया हुआ था। तो वहाँ पर मैंने जाकर के देखा, मोहम्मद हसनैन नाम का लड़का है। तो वहाँ पर वो जुआ खिलाने की तैयारी कर रहा था। तो मैंने जाकर के उससे कहा कि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब लोग खेलते हैं। जो हमारे शाहिद भाई छोटे बच्चों के लिए प्रैक्टिस कराते हैं, उनको वो काफ़ी मेहनत करते हैं उस ग्राउंड में आकर के। तो उन्होंने ही हम लोगों से कह रखा है कि अगर यहाँ पर कोई गलत गतिविधि होती है तो आप लोग मोहल्ले के हो, आप लोग उसको रोकें। तो उसी रोकने के कारण मैंने उससे हसनैन से टोका कि मैंने कहा, तू यहाँ पर ये जुआ क्यों खिला रहा है और क्यों गाली गलौज कर रहा है। तो उस बीच में उसने मेरे ऊपर हाथापाई की। हाथापाई में उसने मेरी चांदी की चेन थी, वो भी टूट गई। काफ़ी हाथ पैरों में भी चोट लगी। तो फिर उसके बाद उसने मुझे मारने के लिए काफ़ी सारे लड़कों को बुलाया, जिन्होंने आकर के वहाँ पर कोटद्वार रोड पे फायरिंग वगैरह भी की। अब उन लड़कों के नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी दूर थे, लेकिन बुलाने वाला मोहम्मद हसनैन था और यहाँ पर जुआ कराने वाला भी मोहम्मद हसनैन ही था। पुलिस को रिपोर्ट दे दी आपने? पुलिस को 112 पे मैंने सूचना दी। यहाँ पर सब लोग आए, उन्होंने मेरी मदद भी की पुलिस ने आकर के, और मुझसे नाम भी पूछे। तो उन लोगों के नाम भी यहाँ पे हम लोगों ने बताया, और भी मोहल्ले वाले जो थे वो सब लोग गवाह हैं कि ये लोग किस तरीके की यहाँ पर मोहल्ले में अभद्रता करते हैं और गाली गलौज करते हैं, जुआ खेलते हैं, और बिल्कुल जुए का अड्डा बना रखा है। तो सर, इसी चीज़ को रोकने के लिए अगर हम खड़े होते हैं तो कल को अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारी जान को भी थोड़ा खतरा है। तो और उसके साथ ही ये भी धमकी दे रहे थे कि अगर ये मेरा घर, जैसे अभी मैंने नया घर पूंछड़ी में बना रखा है, मैं वहाँ आना जाना करता हूँ, तो अगर मेरे साथ कोई कल को घटना होती है उस रास्ते में कहीं आने जाने में, तो उसका जिम्मेदार भी हसनैन ही रहेगा सर। क्योंकि जब वो उस चीज़ को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, यहाँ पे बुला करके मोहल्ले में फायर करा सकता है, तो मेरे साथ सर बड़ी घटना भी कर सकता है। कितनी फायरिंग हुई? लगभग 2 फायरिंग हुई सर। आपको बता दें कि रामनगर में पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, तो वहीं अपराधियों में पुलिस का खौफ भी पूरी तरह खत्म होता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर रविवार को खताड़ी क्षेत्र में एक युवक पर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद जहां एक और इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं युवक के परिजनों में दहशत का माहौल बना हुआ है। खताड़ी के रहने वाले फैसल ने बताया कि आज वो शाम रात को अपने घर के समीप ग्राउंड में टहल रहा था। इसी बीच उसका आरोप है कि वहाँ पर रहने वाला हसनैन, जो कि लंबे समय से ग्राउंड में गलत प्रकार की गतिविधियां कराता है, जिससे वहां रहने वाले बच्चों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसका उसने विरोध किया। विरोध के बाद उसका आरोप है कि हसनैन ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और कुछ देर में उसने कुछ लोगों को मौके पर बुलाया, जिसमें से कुछ लोग अज्ञात लोगों द्वारा उस पर 2 राउंड हवाई फायरिंग कर दी गई। किसी तरह गोली उसके नहीं लगी और जो है एक बड़ी जनहानि होने से बच गई। उसने बताया कि जिसके बाद उसके परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ। हालांकि पुलिस को जानकारी देने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन तब तक अपराधी मौके से फरार हो गए थे। बताया जाता है कि 2 दिन पहले भी अपराधियों द्वारा एक बगीचे में इसी प्रकार की घटना को अंजाम देकर फायरिंग की गई थी, वहां भी दहशत का माहौल बनाया गया था। फिलहाल घटना को लेकर जहां एक और अब इस क्षेत्र में के इलाकों में लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी व्यक्त है, तो वहीं पीड़ित परिवार
परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।